नमस्कार, आप देख रहे हैं योर वॉइस योर न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट चंदन कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन पर। साथ ही इस वीडियो में इस पूरे मामले के एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए हम आपको पूरा खेल भी समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में देखते देखते सत्ता पलट गई। बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। तारीख 9 अगस्त 2022 को अचानक नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद के साथ मिलकर अगले ही दिन मुख्यमंत्री पद का 8वीं बार शपथ लेते हैं। जी हाँ, वो अपने राजनीतिक करियर में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 8वीं बार शपथ लेते हैं और साथ ही नेता प्रतिपक्ष और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं और महागठबंधन के साथ सरकार बन जाती है। और ये सरकार बनने से पहले काफ़ी घंटे मीटिंग चलती है, कई सारे डील किए जाते हैं और उस डील में ये फाइनल होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के नेतृत्वकर्ता को उप मुख्यमंत्री पद का भार मिलेगा। और एक बात और सूत्रों के हवाले से पता चली कि तेजस्वी यादव ने होम मिनिस्ट्री की भी मांग की थी। जैसा कि अब तक होता आया है, नीतीश कुमार खुद अपने पास होम मिनिस्ट्री रखते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने होम मिनिस्ट्री की भी डिमांड की है। इसके साथ साथ कई और मुद्दों पर मीटिंग हुई कि किसको किसको और किन किन पार्टियों में किन किन विधायकों को मंत्री पद मिलेगा और कौन कौन से मंत्री पद मिलेंगे। इन सारी मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाता है और महागठबंधन की सरकार बन जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्या हो गया कि अचानक उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का फैसला किया और राजद के साथ आकर सरकार बनाने का फैसला लिया, जबकि दोनों राजनीतिक तौर पर और काफ़ी एक दूसरे के विरोधी और कट्टरपंथी माने जाते हैं। इतने कट्टरपंथी होने के बाद वही तेजस्वी यादव जो कभी नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहते रहते हैं, जिन्होंने पलटू चाचा का नाम दिया, काफ़ी कुछ राजनीतिक तौर पर राजनीतिक वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप चलते रहते थे। इन सब के बावजूद, जबकि नीतीश कुमार ने ऐसा पहली बार नहीं किया, ये ऐसा पहले भी कर चुके हैं। आपको याद होगा जब राजद और जदयू के साथ मिलकर उस बार की महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब भी सीएम नीतीश कुमार ही थे। लेकिन महज कुछ महीने सरकार चलाने के बाद वो बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं, जबकि उस बार उनको जनादेश राजद और जदयू के नाम पर मिला था, लेकिन जनादेश का कोई महत्व नहीं था। इस बार भी ठीक वैसा ही देखने को मिला। इस बार उनको जनादेश जदयू और बीजेपी के गठबंधन के नाम पर मिला, लेकिन अचानक सरकार पलट गई और वो राजद के साथ मिलकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। अब इससे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सबके मन में है और सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या था। कई लोग जो है कयास लगा रहे कि उनके नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ बन नहीं रही थी, कोई अच्छा बनाव नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन दरअसल बात कुछ और है। हर नेता की एक अपनी महत्वाकांक्षा होती, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है और उसको खास ध्यान दिया जाता है उस पर। तो नीतीश कुमार जी का जो है अंदर से उनको ऐसा कहीं ना कहीं आभास हो चुका था कि अब उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा और भविष्य में उनको खतरा हो सकता है, उनके राजनीतिक करियर पर भी खतरा हो सकता है, उनकी पार्टी के ऊपर खतरा हो सकता है। इसलिए और साथ ही अभी हाल ही में जीता जागता और एक बहुत ही शानदार उदाहरण महाराष्ट्र के सियासत का, जहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा ही आभास नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ हुआ, जिसको लेकर के पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे। जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जो राजनीतिक सलाहकार है, साथ ही आम जनता भी जो राजनीतिक में रुचि रखते हैं,
वो भी पहले से कयास लगा रहे थे कि बहुत जल्द जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। ये कयास ईद में हुए इफ्तार पार्टी से लगाई जा रही थी, जब नीतीश कुमार और राजद के जदयू के सभी एक जगह इकट्ठा होकर इफ्तार पार्टी दी गई थी। तभी से लोग जो है और राजनीतिक विशेषज्ञ सब लोग जो है ये कयास लगा रहे थे कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और आखिरकार 9 अगस्त को वो खेला हो ही गया। अब बात यह है कि ईद के समय में मुलाकात होती है और मुहर्रम पर सत्ता और सरकार बदल जाती है। ये बड़ा ही एक सोचने वाली बात है। इस पर बीजेपी जो है पूरे तरह से चारों खाने चित नजर आई बिहार में, और बिल्कुल अलग थलग और अकेला पड़ गई, क्योंकि जदयू, राजद, कांग्रेस समेत अन्य लगभग 6 पार्टियां जो भी बिहार की में हैं, वो उन सभी का समर्थन इन लोगों के साथ है, और बीजेपी बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है। अब सबसे ज़्यादा सदमा, एक तो बीजेपी को सदमा लगा है क्योंकि अचानक ऐसा हो गया, उनको पहले से कुछ भी पता नहीं है। सबसे बड़ा सदमा तो उन विधायक को, बीजेपी के उन विधायक मंत्रियों को लगा जो बिहार सरकार में मंत्री थे, किसी ना किसी विभाग के मंत्री थे। अब वो पूर्व मंत्री हो गए। अब एक नया मंत्रिमंडल तैयार होगा जो आने वाले दिन में सबको पता चलेगा, सामने आएगा। लेकिन ये सब क्या जनता के हित के लिए किया गया है? क्या बिहार के विकास के लिए किया गया? और राजद जो हमेशा से जदयू का और नीतीश कुमार का विरोध करती आ रही है, तेजस्वी यादव जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं सरकार के ऊपर और खासतौर से नीतीश कुमार के ऊपर, उन्होंने कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया? जबकि लालू यादव ने भी पहले जब ये पलटे थे तब से लगातार कई बार ट्वीट कर करके बहुत तरीके से बातें कही गई नीतीश कुमार के विरोध में कि इनके पेट में भी दांत है। अगर आपको कोई डेंटिस्ट के बारे में पता हो तो किसी अच्छे डेंटिस्ट का नाम बताइए, ऐसा लालू यादव ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए लिखा था। लेकिन वो कहता है ना कि राजनीतिक में न तो कोई किसी का दोस्त होता है और न ही कोई किसी का दुश्मन होता है, और यहाँ जनता के जनादेश और जनता से पहले सभी राजनेताओं के लिए अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आती है। और इसी को लेकर जब नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपनी व्यक्तिगत राजनीति और अपनी पार्टी खतरे में दिखी तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया। ऐसी कोई बात नहीं है कि जनता के लिए या देश के लिए, राज्य के लिए, विकास के लिए ही ऐसा किया गया है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि ये सब तो अभी जो हुआ है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का सपना देख रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। और देखिए भी क्यों, सपना सब देख सकते हैं, लेकिन ये सपना कहाँ तक सच होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार से जब मीडिया ने इस पर सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जो 2014 से है वो रहेंगे कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। और तेजस्वी यादव से भी मीडिया द्वारा कई सवाल पूछे गए उसको लेकर के। अब उन्होंने कहा कि जब उनसे खास तौर से ये सवाल पूछा गया कि अब तो जो है सरकार बन गई है महागठबंधन की, तो जैसा कि आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था और नीतीश जी ने 9 लाख नौकरी का, टोटल होते 19 लाख, क्या अब 19 लाख रोजगार मिलेगा? ये लोग, इन्होंने जो वादा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था 9 लाख, क्या ये 19 लाख रोजगार मिलेगी? ये आगे देखना होगा मिलती है या नहीं। लेकिन फिलहाल राजद के कार्यकर्ता, नेता, विधायकों में खुशी की लहर है, और हो भी क्यों ना सरकार में है, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सत्ता में ना होने का कशिश कहीं ना कहीं तो था। और अब मंत्रिमंडल भी मिलेगा। जब मंत्रिमंडल
का बंटवारा होगा तो खुशी की लहर और दुगनी होने वाली है। और अब चाचा भतीजा मिलकर सब बिहार की सत्ता चलाने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और उनके पार्टी के लोगों में काफ़ी रोष और गुस्सा है। जो वो आरोप प्रत्यारोप और टिप्पणी के द्वारा पता चल रहा है, लगातार मीडिया में टिप्पणी कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर उनके विरोध में, जबकि अब से 3 दिन पहले, यानी कि जब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ थी सत्ता में, तब तक वही बीजेपी अच्छा और जो है मधुर व्यवहार, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बाइट देना, सुशासन बाबू को प्रोत्साहन करते रहना। और अब वही बीजेपी जब उनका साथ छोड़ करके वो राजद में चले गए तो एक खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करना अब उनके बस में नहीं है। साथ ही बिहार की राजनीति ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है। इससे पहले भी नीतीश कुमार को साथ मिलाकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी को बिहार में आने से रोक दिया था। हालांकि बाद में पार्टी बदलने से, गठबंधन तोड़कर फिर नीतीश कुमार के जेपी में चले जाने से वो सत्ता में तो आ गई थी, लेकिन एक बार फिर उसी नीतीश कुमार ने उनको पलटकर फिर महागठबंधन के साथ आकर के सरकार बना ली है। साथ ही पूरे देश को एक अलग संदेश बिहार की राजनीति ने दिया है। इसको लेकर के जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूरे देश के विपक्ष के लिए एक रास्ता दिखाया है और अब वो लोग इस पर चलने का काम करें। जब